तो रुक गए, कहा एक बार और मौका दिलवाओ, कोशिश करूंगा। फिर लोगों ने एक बार और मौका दिया तो उन्होंने फिर वैसे ही नात पढ़ी जैसे वो पढ़ते थे। लोग खुश हो गए। मुझे लगता है कि हुजूर की नात की बरकत से अल्लाह ने उनकी मगफिरत फरमा दी है। अल्लाह डरने वालों को बख्शता है, अल्लाह फजल करने वाला है, मेहरबान है। एक औरत मक्के में अपना चेहरा देख रही थी और उसका आदमी था बहुत बड़ा दयूस। उससे कह रही थी मेरे हुस्न में वो कशिश है, क्या दुनिया में कोई ऐसा मर्द है जो मुझे देखे और वो मुझसे मुतासिर न हो। वो अपने आदमी से कह रही थी ऐसा भी दुनिया में कोई आदमी है जो मेरे हुस्न को देखे, मेरे जिस्म को देखे और मुझसे मुतासिर न हो। तो उसके आदमी ने कहा हाँ, उबैद बिन उमैर जो है, जो कि हरम में तकरीर करता है, जो सैयदा आयशा सिद्दीका का स्टूडेंट है, इब्ने अब्बास ने जिसको पढ़ाया है, वो ताबई बुजुर्ग है। मुझे लगता है तुम उसको मुतासिर जल्दी बोलो यार नहीं कर पाओगी अपने हुस्न से। उसने कहा अच्छा ऐसी बात है, कहा का फिर ठीक है। गई और जाके उसने देखा कि आप दर्स दे रहे हैं, लोग रो रहे हैं, कुरान बयान कर रहे हैं, तफसीर बयान कर रहे हैं। अल्लाह के हरम में मक्के में लोगों की हिचकियां बन रही हैं। इसने देखा बयान खत्म हुआ, ये रास्ते में जाके खड़ी हो गई, अपने चेहरे का नकाब हटाया, आपने सर नीचे किया और यही सुन्नते रसूल है। या इलाही रंग लाए जब मेरी बेबाकियां, उनकी नीची नीची नजरों की हया का साथ। उस ताबई ने अपनी आंखें नीचे कर ली और कहा खुदा की बंदी अपना चेहरा ढक ले, कब्र कर ले। उसने कहा मैं तुझ पे आशिक हूं उबैद, जब से तुझे देखा है अब मेरा दिल कहीं नहीं लगता। अपना जाल फेंकना शुरू किया और मैं तेरे बगैर नहीं रह सकती। उसने कहा सुन, एक बात का जवाब दे तो मैं तेरी ख्वाहिश पूरी कर दूंगा। मैं अगर तेरे साथ मुंह काला करूं तो जब कब्र में तुझसे फरिश्ते पूछेंगे तो तुझे क्या उस वक्त अच्छा लगेगा? उसने कहा नहीं। फिर अल्लाह के नेक बंदे ने जुबान खोली और कहा जब महशर के दिन तू अल्लाह के सामने, जब्बार के सामने, कहार के सामने खड़ी होगी तो तुझे ये जब तेरा जुर्म खुलेगा तो क्या तुझे अच्छा लगेगा? जी जी नहीं लगेगा। फरमाया फिर अल्लाह से तौबा कर। कहां जा रहा है बेटा? ए बेटे बैठ जा, बैठ जा, आ जा। ए बेटा अच्छा अच्छा, इसको बुला लो, अपने दोस्त को भी ले आओ। आ जाओ, दोस्त को भी ले आओ, उसे ही बुला लो। अच्छा ठीक। अभी तो देखो मैं सिर्फ रोक रहा हूँ, 10-15 साल के बाद घर घर जाके बुलाया करेंगे तकरीर करने वाले कि भाई चलो सुन लो मैं तकरीर करने आया। यही हाल रहा। हाँ बड़ा खराब। नौजवानों को चूंकि मिजाज के खिलाफ बात हो रही थी तो समझ में आना बंद हो गई। उस अल्लाह के नेक बंदे ने कहा औरत जब अल्लाह के सामने तेरा ये जुर्म खुलेगा, अब एक तो हरम, दूसरा इतना बड़ा आदमी, फिर नेक आदमी की जबान खुली तो कांपने लगी, आंखों में से आंसू आए, अपना चेहरा ढका। उसके आदमी ने कहा क्या हुआ? कहा कुछ नहीं, मैं उसको मुतासिर करने गई थी, उसने मुझको मुतासिर कर दिया है, उसने मुझे खुदा की तरफ ले आया है। रोने लगी। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, इतनी रोई कि कभी फिर मैकेट नहीं किया। फिर कभी उसका आदमी बड़ा दयूस था, कहता था मैं उबैद से बड़ी नफरत करता हूँ। मेरी बीबी रोज जो है वो करती थी मैकेट, उसने मेरी बीबी को बिल्कुल राहिबा और नन बना दिया, बिल्कुल बेकार कर दिया। मेरे भाइयों, नौजवानों, तुम्हारी अपनी हैसियत ये नहीं होनी चाहिए थी जो आज है कि तुम्हारे मोहल्ले की बच्चियां, तुम्हारे मोहल्ले की बेटियां, तुम्हारे खानदान की बेटियां जब शादियों में ब्याहों में जाती हैं
निशान थी कि जब कभी कोई बच्ची बहकती थी तो उसका भाई इस्लामी बहन समझ के उसे समझाता था और कहता था मेरी बहन तू लड़कों को मुतासिर करने के लिए दुनिया में नहीं आई, अपने हुस्न के जलवे दिखाने दुनिया में नहीं आई, बल्कि तू नेक बच्चे पैदा करके उम्मत को मजबूत करने के लिए दुनिया में आई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलो आज जब मैं बात ये बताओ, हाथ में मेरे आपके चोट लगी होगी और मैं सर में पट्टी बांधूं तो कुछ फर्क पड़ेगा? बताओ 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 मेरे भाई, ये दौर देख रहे हो कितना खराब है? देख रहे हो कैसे जमाने में चल रही है? माशाअल्लाह बड़ी अच्छी नाज शरीफ पढ़ी इन्होंने, क्या नाम है इनका? मुस्तजीब साहब, बड़ी अच्छी नाज शरीफ पढ़ी और काफी लंबी पढ़ी माशाअल्लाह। हाँ चूंकि अब छोटी मोटी छोटी नाते नहीं होती है, अब तो एक शायर इस्लाम को बहुत वक्त चाहिए, एक मुकर्रिर को भी बहुत वक्त चाहिए। अल्लाह दोनों को सलामत रखे, मैं किसी को कुछ कह नहीं रहा हूँ। आप जरा सुभान अल्लाह कह दो मुस्कुरा के। सुभान अल्लाह। इतने बड़े शायर के गांव के आदमी हैं तो सुभान अल्लाह कहने के लिए मैं कह रहा हूँ, तब कह रहे हो, आपको तो ऐसे ही कह देना चाहिए था। दोनों सुभान अल्लाह। दो तीन शेर पढ़ो जी बिल्कुल। वही पढ़ चलो आप लोग दुआएं मांगना, मैं हुजूर की अम्मी का जिक्र कर रहा हूँ। सुभान अल्लाह। हुजूर की वालिदा का जहाँ जिक्र होता है अल्लाह दुआएं कबूल करता है। बेशक। बल्कि बे औलाद लोगों को चाहिए कि वो अपने घर में मीलाद कराएं और सैयदा आमना का बयान कराएं, उस बयान को दिल से सुने और रोने लगे। और जब हुजूर की विलादत का बयान आए तो अपने लिए औलाद मांगे। बुजुर्ग कहते हैं अल्लाह ऐसी औरतों को, मर्दों को औलाद अता फरमा देता है। पढ़ दूं दो तीन शेर? तो दोनों हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। मलके दो जहान है मेरे नबी की मां। बहुत खूब, लाजवाब, क्या बात है। मलके दो जहान है मेरे नबी की मां, रहमत का साएबान है मेरे नबी की मां। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, हुजूर सैयद शबाहत मियां साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। और चची है मुर्तजा की दादी बतूल की। सुभान अल्लाह, क्या बात है। आप बैठे भी अलग हो और बोल भी बिल्कुल नहीं रहे, आगे आ जाओ, अलग मत रहो, सबसे मिल के रहो, दुनिया में मिल के रहो। रिश्ते तोड़ती है मौत, तो जब तक जिंदा हो तब तक तो बोलो। मौत के बाद तो चाहोगे तब भी नहीं बोल पाओगे। छोटे मोटे झगड़े छोड़ के पढ़ो। मलके दो जहान है मेरे नबी। सुभान अल्लाह। और चची है मुर्तजा की तो दादी बतूल की। अरे रखती है खानदान है मेरे नबी की मां। बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत लाजवाब। मेरे भाइयों, आपकी दुआ से, अल्लाह का शुक्र है, माँ बाप की दुआ से मैंने कितनी मर्तबा काबे गया हूँ मुझे याद तक नहीं, यानी कितनी मर्तबा काबे में गया, मगर आज तक मुझे वो लुत्फ काबे में भी नहीं आया जो लुत्फ मुझे हुजूर की वालिदा की कब्र पे आया है। हुजूर की वालिदा, मेरे सरकार की वालिदा। ये हमारे कारी गुलाम मुरसलीन साहब भी साथ थे। दोपहर का वक्त था और बिल्कुल तेजी धूप में चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़, एक छोटा सा टीला है
उसके ऊपर कांटे हैं, उसके ऊपर जाओ तो हुजूर की वालदा की कब्र के कुछ पत्थर रखे हैं, जालिमों ने सारा कुछ मिटा दिया है। ये आज के हालात हैं। और जब हुजूर की अम्मी ने हुजूर कुछ उस वक्त में उनका विसाल हुआ था, तो उस वक्त में क्या हाल होगा आप जरा गौर करो। अच्छा एक बात बताओ, सबकी अम्मी सबकी क्या होती है? क्या होती है? हम लोग क्या कहते हैं? अम्मी जान, अम्मी को जान कहा करो, अम्मी जान होती है। जान के लाले डाल दे वो जान। अरे बोलो तो भाई। हाँ, बाकी सब आफते जान है, एक माँ है जो अम्मी जान है। जरा जोर से तो बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो सबकी माँ सबकी क्या है? जरा करीब आके बैठो, करीब आके बैठो। यार आप लोग मोहब्बत से मानते ही नहीं। मैं और मोहब्बत दिखाऊंगा। आओ करीब आ जाओ। क्या नाम है? सबकी माँ सबकी क्या है? बोलो जान। अब ये शेर सुनो। कहते हैं अपनी माँ को सब बच्चे अम्मी जान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहते हैं अपनी माँ को सब बच्चे अम्मी जान। अरे सोचो कि किसकी जान है मेरे नबी की माँ। सुभान अल्लाह, क्या लाजवाब, लाजवाब। कि किसकी जान बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। अच्छा एक शेर और पढ़ देता हूँ, बस आखिरी, फिर तकरीर करूंगा। दिल लग रहा आप लोग? ज्यादा लंबी तकरीर नहीं करूंगा, मगर हाँ थोड़ी देर जब आया हूँ तो बात तो करनी है मुझे। एक शेर सुनो। ये कुछ ऐसे लोग हैं ना, मुसलमान कहते हैं अपने आप को माज़अल्लाह, ये बदअकीदा लोग, और कहते हैं हुजूर की अम्मी माज़अल्लाह, सब कहना माज़अल्लाह, मुसलमान नहीं थी। ये कैसे मुसलमान है? अरे गौर तो करो, जिस मछली के पेट में, समझ रहे भाई? अच्छा नहीं, आंखों में आंसू, आंखों में आंसू, मजाक ना उड़ाओ, आंखों में आंसू। ये हुजूर की अम्मी का जिक्र सुन के आंखों में आंसू आ गए। ये ईमान की बड़ी अलामत है मेरे मेरे। सुभान अल्लाह, सुभान। वो सैयद साकिब साहब, वो मछली जन्नत में जाएगी जिसके पेट में 40 दिन यूनुस रहे। बेशक। तो फिर उस आमना का क्या आलम होगा जिसके पेट में 9 महीने मेरे सरकार रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जुल्फों से लेके पाँव के नाखून की नोक तक, अरे ईमान ही ईमान है मेरे नबी की माँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ओ लाजवाब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, जरा मोबाइल चलाने वाले मेरी तरफ ध्यान दें। मोबाइलों में वीडियो देख करके ये समझने वाले, मोबाइल बहुत अच्छा है, आपका माइक बहुत अच्छा है, ये समझने वाले कि कुछ नहीं हुआ, अपनी जिंदगियों को बर्बाद करने वाले, जिंदगी दोबारा नहीं मिलने वाली, एक मर्तबा मिली है, क्यों पैदा किए गए हो? जब कुरान से पूछोगे तो क्यों पैदा किए गए हो? मोबाइल चलाने के लिए, कमाने के लिए। एक बात बताओ मुझे, या सिर्फ इस वजह से कि इधर उधर बैठने के लिए? किस लिए पैदा किए गए? बात करो और एक दो देख लो, कहीं कोई जरूरी फोन तो है, क्योंकि ऐसे ये हमारे पास भी है मोबाइल सब भी, मगर ये कि हम ये समझते हैं कि हुजूर से जिक्र से बड़ा किसी का नाम नहीं, किसी का काम नहीं अरे होगा। मोबाइल होगा, जरूरी है तो दुनिया भर की चीज है, ये तो लगी रहेगी, मगर हमें हुजूर के जिक्र के लिए वक्त निकालना है। थोड़ा सा इसका बेस इको कम करो थोड़ा सा, और ट्रेबल बढ़ाओ थोड़ा सा, बाकी सब सही है। थोड़ा इको कम करो और ट्रेबल बढ़ाओ। तो क्यों पैदा किया गया इंसान? इस वजह से रातों में मोबाइल चलाए, रात को देर से सोए, सुबह फजर में सोता रहे, उसके बाद काम पे जाए, काम वाम करे,
और काम पे जब फुर्सत हो तो फिर मोबाइल, फिर काम, फिर मोबाइल। जिन्हें कोई काम नहीं है उन्हें मोबाइल चलाने का काम है, फेसबुक देखने का काम है, इंस्टाग्राम देखने का काम है। अच्छा ये बताओ, ये जो तुम्हारा वक्त कट नहीं रहा है तो क्या तुम इतने फारिग हो कि मुसलमान का वो भी वक्त ना कटे? अरे मुसलमान, तेरा वक्त और तुझे मायूसी तो हो ही नहीं सकती। ये तो दूसरी कौमों को कहना चाहिए कि उनका वक्त नहीं कट रहा, काम नहीं है, दिल नहीं लग रहा। तेरे नबी ने तुझे ऐसा एक काम दिया है और ऐसा काम दिया है कि किसी दूसरी कौम के पास ऐसा कोई काम नहीं है। वो काम ये है, मौला अली फरमाते हैं, जो नमाज की फिक्र करेगा, जो नमाज की पाबंदी करेगा, फिर अल्लाह तबारक व तआला किसी और की पाबंदी उसे करने नहीं देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलो जरा बोलो, अरे बोलो तो सही भाई। यानी तुम नमाज के अल्लाह के सामने झुको, अल्लाह तुम्हें किसी और के सामने झुकने नहीं देगा। तुम्हें क्यों पैदा किया गया है? सुबह को मोबाइल, शाम को मोबाइल, रात को मोबाइल, चौराहे पे बैठ के बुरी बातें, खराब बातें, गंदी बातें, घटिया बातें। घर में गए तब झगड़े, इधर गए तब झगड़े, उधर गए तब झगड़े। और काम क्या है मुसलमान, और बातें क्या करते हैं? चौराहे पे बैठ के कहते हैं हुकूमत ने ये कर दिया, हुकूमत ने वो कर दिया, हुकूमत ये कर रही है। मैं ना तो हुकूमत की बात पर कोई तंज कर रहा हूँ और ना मेरा हुकूमत से कोई मतलब, मगर एक सवाल का जवाब चाहता हूं, क्या कोई ऐसी भी हुकूमत है जिसने ये कहा हो कि मुसलमान नमाज नहीं पढ़ने जा सकते मस्जिद में? हुकूमत के ऊपर अपनी बातों को थोपने वालों, ये बताओ, क्या हुकूमत ने कहा है कि हमारी औरतें अगर पर्दा करेंगी तो हम उनके ऊपर केस कर देंगे? हुकूमत ने कहा है कि तुम्हारी औरतें बेपर्दा शादियों में जाएं और नाच गाने हो और डीजे नचे? हुकूमत ने पाबंदी लगाई है क्या? बताओ, तुम्हारे यहाँ की बच्चियों की उम्र बढ़ रही है और शादी पैसे की वजह से नहीं हो पा रही। हुकूमत ने जहेज लागू किया है। देखो, हुकूमत चाहे कोई भी आ जाए, तुम्हारा ना तो कोई भला कर सकता है, ना तो कोई तुम्हारा कुछ बिगाड़ सकता है, जब तक कि तुम मोमिन रहोगे। मोमिनो, मुसलमानों, तुम शरीयत की पाबंदी करो, दुनिया की हर कौम तुम्हारी पाबंद होती नजर आ जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। मुझे जवाब दो, आप क्या मैं बात गलत तो नहीं कह रहा हूं? बताओ, क्या हुकूमत ने कहा है कि नौजवान लड़के खड़े होकर के अपने बाप से बदतमीजी करें? क्या हुकूमत ने कहा है कि लड़कियां खड़े होकर के अपने माँ बाप से कहें मुझे फला जगह शादी करनी है, मुझे फला जगह शादी करनी है? बताओ, ये बेगैरती किसने सिखाई? हुकूमत ने या तुम्हारे घरों के माहौल ने? बताओ, हैं? वो कौन लोग थे जो कल तक अल्लाह से डरते थे? वो मुसलमान और थे, वो रुखसत हो गए, वो चले गए। तुम चाहे किसी भी तरह की तकरीरें कर लो, कितना भी बयान करवा लो, कितना भी कुछ कर लो, जब तक सिर्फ सुनने की नियत से आओगे, सिर्फ सुनने वाले मुसलमान रहोगे। और जब तुम ये नियत लेके आओगे कि मौलाना जितनी बातें बताएंगे, हो सकता है हमारी मौत आ जाए, हम इन बातों को गांठ में बांधेंगे और इन बातों पे अमल करेंगे, अपनी जिंदगी को बदलेंगे। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, सुबह हो रही है, शाम हो रही है, दोपहर हो रही है, रोज एक दिन चला जाता है। देखें आप, रोज एक दिन चला जाता है, शाम होने लगती है। हुजूर सलाम फरमाते हैं, जब दिन निकलता है तो ऐलान करता है, ऐ इंसान, ऐ इंसान, जो तुझे करना हो वो कर ले, आज मैं आया हूँ, आज के बाद फिर कभी नहीं आऊंगा। सूरज लहू लुहान सरे शाम देख ले, ऐ जिंदगी घमंड का, ऐ जिंदगी घमंड का, इंसान घमंड का अंजाम देख ले। सूरज लहू लुहान होकर के जब चढ़ता है तो कैसे सुर्खी आती है, जब डूबता है तो लहू लुहान नजर आता है। मतलब दिन जब ये डूबता है, मुसलमान तेरी आंखों में आंसू आने चाहिए। और जब वो दिन क़यामत के दिन आएगा तो ऐसा तो नहीं कि उस दिन में तुझे शर्मिंदा होना पड़े। जब वो दिन जा रहा हो तो तू उस दिन को देख करके सूरज डूब की तरफ उस तरफ मुंह करे और कहे, ऐ दिन
अगर आज के दिन में मैंने अपने माँ बाप का कहना माना है, आज के दिन में मैंने अपने रब की हुजूर 3 वक्त की नमाजें पढ़ी हैं और 4थे वक्त की मगरिब की नमाज तेरे डूबते ही पढ़ूंगा, और जब कयामत के दिन में उठूंगा तो जब अल्लाह पूछेगा आज के दिन क्या कहा किया था, तो मैं कहूंगा मालिक मैंने फजर की भी पढ़ी थी, मैंने जोहर भी पढ़ी थी, मैंने असर भी पढ़ी थी, मैंने मगरिब भी पढ़ी थी, मैंने इशा भी पढ़ी थी। और हजरत सैयदना एक सहाबी रसूल कहते हैं और रिवायत करते हैं, अपने बेटे से कहते हैं मेरे लाल एक नेकी कर दूसरी नेकी का इंतजार कर, मुसलमान 2 नेकियों के दरमियान में मरता है, यानी एक नेकी करके मरता है, दूसरी नेकी करते करते मर जाता है। सुभान अल्लाह। अफसोस है, इधर देखो नौजवानों, मेरे भाइयों दोस्तों, ये छोटे छोटे बच्चे इन्हें क्या दे के जा रहे हैं हम लोग? दौलत तो तुमसे ज्यादा छोड़ने के मामले में तो गैर लोग छोड़ते हैं, तुम अपने बच्चों को क्या दे के जा रहे हो? क्या तुमने कभी बैठ के कहा, कभी सोते वक्त तुम्हारे बच्चे जब रात को सोते हैं तो कभी उन्हें बताया कि तुम्हारे नबी कहाँ पैदा हुए थे, किन हालात में पैदा हुए थे, मक्के का हाल क्या था, उस वक्त में माँ की इज्जतों का हाल क्या था? मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, कभी सैयदा हलीमा की बातें सुनाई, कभी सैयदा आमना की बातें सुनाई? ये जो मेरी बहनें तकरीर मेरी सुन रही हैं, इनसे पूछना चाहता हूँ, एक बात बताऊं, अब मेरा दिल नहीं करता तकरीर करने का, मगर फिर भी करता हूँ कि अल्लाह ताला एक बंदा पैदा कर दे, कोई एक सुन ले, घरों की बेहयाइयों को देख करके, बेपर्दगियों को देख करके, औरतों को मोबाइल में नाटक फिल्में देखते हुए दिल घबराता है अंदर से, हमारी नस्लों का क्या होगा? अम्माओं ने अपनी बेटियों को ये तो सिखा दिया कि कराची की औरत फला नाटक में कपड़े कैसे पहन रही है, बंबई की औरत ने कौन सा डिजाइन का कपड़ा पहना है, कौन से डिजाइन का कपड़ा इस वक्त फैशन में है। माँ ने ये तो सिखा दिया, ये सिखा दिया कि मियाँ फलाने के दुपट्टे में कौन सी तरह का प्रिंट है, कौन से प्रिंट का दुपट्टा पहन रही है, मगर ये नहीं सिखाया कि नबी की बेटी जब 72 पैमत की चादर पहनती थी, मगर न कभी सूरज ने देखा, न कभी चांद ने देखा। मेरा बरेली का इमाम बोला, जिसका आंचल न देखा मोहमेर ने, उस रिदाए नज़ाहत पे नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अम्मा आयशा फरमाती हैं कि रात हुजूर आए हैं, सरकार आए हैं, और देखो अपनी बीवियों की बातों को माफ कर दिया करो, झगड़े मत किया करो। अगर तुम्हें बीबी के साथ ही रहना है तो झगड़ा कैसा, और नहीं रहना है तो फिर झगड़ा कैसा? भाई अगर रहना है इसी के साथ रहना है, तो अगर ये 2-3 तुमसे बातें कर भी देती है तो तुमको इसको माफ कर देना चाहिए। अपना बाप छोड़ के आई है, अपना भाई छोड़ के आई है, अपना मैका छोड़ के आई है। मैं तो एक बात कहता हूँ, अपनी बहनों को ना, अपनी बेटियों को बहुत प्यार किया करो, बेटों से ज्यादा, बहुत ज्यादा। याद रखो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, हमने देखा है जिनकी बेटियां नहीं होती ना, उनके तो जनाजे भी बिल्कुल सूने होते हैं, सूने, रौनक नहीं होती। जनाजा रखा है, जनाजा रखा है, वाकया सुनो, जनाजा रखा है, तैयार हो गया, सारे रिश्तेदार उठाओ जनाजा। एक आदमी आगे आके पाया पकड़ लिया, नहीं उठने दूंगा, नहीं उठने दूंगा। का क्या हुआ? का मेरे 25 लाख रुपए जो देगा वो इस जनाजे को हाथ उठाए, अन्ना यहां से हट जाए, इसके जनाजे से, ये मेरा कर्जदार है, 25 लाख रुपए हैं जो देने हैं, वो आगे बढ़े। भाई हल्के हल्के पीछे हट गए, हमारे पास नहीं,
बेटे पीछे हट गए। उसने कहा जनाजा उठने नहीं दूंगा। भाइयों ने कहा थोड़ा रुक जाओ, हम दे देंगे। कहा नहीं नहीं, दफन करने के बाद तुम मुझे नहीं दे सकते, उठाओगे तब जब जनाजे के पैसे अदा कर दो। इस पे कर्जा है, दफन नहीं होने दूंगा मैं। याद रखो, बेटों ने बहुत कहा, आखिर बड़ी देर हो गई। इधर से बेटे भी चल दिए, बाप भी इमाम समझा रहे हैं मगर नहीं मान रहा है जिसका कर्जा है। मौजूद लोग समझा रहे हैं, नहीं मान रहा है। आखिर एक निस्वानी आवाज आई, कोई रोती हुई, भीड़ को चीरती हुई एक लड़की आगे आई और आके बोली, ओ मेरे फला इंसान, मैं मानती हूँ तेरे बाप, मेरे बाप के ऊपर तेरा कर्जा है, तो सुन, मैं इसकी बेटी हूँ, ये मेरे जेवर हैं, ये 3 तोलाई है, बस इसके अलावा कुछ नहीं है, ये ले ले। और इसके बाद मैं जिंदगी भर अपने बच्चों को भी कहूंगी कि मेरे बाप का तू अपने नाना का कर्जा उतारो, मैं गरीब हूँ, मेरे बाप को जलील न करो। बेटी ने जब ये रोना शुरू किया, अल्लाह अकबर, वो जो खड़ा था ना वो चीख मार के रोया, अल्लाह अकबर। और उस लड़की से बोला, मेरी बेटी, मेरी लाडली, सुन, बात यहाँ पे उल्टी है। मैं तेरे बाप का, तेरा बाप मेरा कर्जदार नहीं है, बल्कि मैं तेरे बाप का कर्जदार था। मैंने सोचा पैसे उसे दूंगा जिसके दिल में ज्यादा मोहब्बत होगी। मैंने देख लिया कि भाई भी चले गए और इसके बेटे भी चले गए, मगर बेटी के पास 3 तोला जेवर था। उसने 3 तोला जेवर देके दुनिया को ये बता दिया कि बाप से बेटे इतना प्यार कभी नहीं कर सकते जितनी बेटी अपने बाप से प्यार कर सकती है। नबी पाक ने तभी तो फरमाया, ऐ लोगों, सारे नबियों की नस्ल उनके बेटे से चली है, मुझ मोहम्मद की नस्ल मेरी बेटी फातिमा से चली है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। आज तुम बेटों को इज्जतें देते हो और बेटियों को नजरअंदाज करते हो। बेटियां तो नाजुक कलियां हैं, ये तो नाजुक शीशियां हैं, इन्हें तो प्यार करो। जब हुजूर की बेटी आती थी तो हुजूर उठ के खड़े हो जाते थे। जरा जोर से तो बोलो, जब हुजूर की बेटी आती हुजूर उठ के खड़े हो जाते। थोड़ा सा उसका गूंज कम कर दो, गूंज। इधर देखें, हुजूर की बेटी उठ के खड़ी हो जाती, हुजूर उठ के खड़े हो जाते और अपनी बेटी का हाथ चूमते और हुजूर अपनी बेटी को सूंघते। बताओ, जो बाप अपनी बेटी से इतना प्यार करेगा, क्या उसकी बेटी कभी अपने बाप की इज्जत को दागदार होने देगी? बोलो, आज तुम्हारी बेटियां की एक सियाबी ने क्या की, बोलो? ए बाइक वाले भाई, कहां जा रहे हैं? अच्छा, सामान इको करो। तो बेटी ने, सियाबी ने दावत की, हुजूर तशरीफ लेके गए उसके घर। तो जब बाप ने देखा बेटा आ रहा है, अब्बा कहते हैं, तो बाप ने
अपने बेटे को प्यार किया, गोद में बिठाला, गोद में उठाया, मगर जैसी बेटी आई, तवज्जो करना, जैसी बेटी आई, सुनो ये उस दौर की बात है जब लोग बेटियों को दफन कर दिया करते थे, माओं को बेच दिया करते थे, बीबियों को पैर की जूती समझा करते थे। आज के जमाने की बात नहीं है, ये आज के मॉडर्न जमाने की बात नहीं है। इधर देखो, तवज्जो करो, गौर करो, तुम सब मुसलमान हो, अल्लाह से डरने वाले हो। सुनो, अब जब बेटी आई, बेटी ने भी कहा अब्बा अब्बा, तो बाप ने बेटी से मुंह फेर लिया और उसे कहा चल, कैसे बार बार शोर मचा रही है। अल्लाहु अकबर। जिस नबी को पत्थर खा के गुस्सा नहीं आया, ये बात देख के नबी को जलाल आया और फरमाया अपनी दावत अपने पास रख, मैं जा रहा हूँ। या रसूल अल्लाह क्या हुआ? फरमाया मैं ऐसे घर में नहीं आता जहाँ बेटों की इज्जत होती हो और बेटियों से नफरत होती हो, मैं ऐसे घर में नहीं। बेशक बहुत खूब, लाजवाब। मैं ऐसे घर में कुछ अपनी भी कमियां ढूंढा करो मुसलमानों, सब बेटियों की कमियां नहीं है। तुम अपने बेटों को बेटियों के सामने बेटे मांगते हो दुआओं में, ए अल्लाह बेटा दे दे, बेटी सुन रही है। हमारी बेटियों का दर्द देखो, फिर भी तुमसे प्यार करती हैं। अम्मी आयशा की रिवायत बयान करती हैं, फरमाती हैं अम्मी सैयदा आयशा सिद्दीक़ा के अल्लाह के रसूल आए, थोड़ा गूंज कम कर दो भाई, गूंज कम कर दो, माइक आपका बहुत अच्छा है, गूंज कम करो और कम करो और कम करो, आवाज साफ समझ में आनी चाहिए। इको भी कम करो, इको। इधर देखो मेरे भाई, सैयदा अम्मी आयशा सिद्दीक़ा फरमाती है अल्लाह के रसूल तशरीफ लेकर के आए, हुजूर ने फरमाया रात का वक्त है, सर्दी का मौसम है, सख्त सर्दी है बहुत ज्यादा। हुजूर मेरे कंबल में, सरकार बिस्तर में, बिस्तर गर्म हुआ। हुजूर ने फरमाया आयशा मुझे इजाजत दो, मैं अपने रब के हुजूर नमाज पढ़ना चाहता हूं। अब सवाल का जवाब दो मुझे आप लोग, हुजूर नमाज पढ़ने के लिए किससे इजाजत मांग रहे हैं? बोलो, अपनी बीबी से, जल्दी बोलो। अर्ज करती हैं या रसूल अल्लाह आप मालिक हैं, फरमाया नहीं ये रात तुम्हारी है, तुम्हारे हिस्से की है, अगर तुम कहोगी तो मैं नमाज पढ़ूंगा। फरमाती अम्मा आयशा अल्लाह के रसूल से मैंने अर्ज की हुजूर आप मालिक हैं, तो सरकार ने फिर नियत बांधी और फिर हुजूर ने नमाज पढ़ना शुरू की। इतनी लंबी नमाज तो कोई नहीं पढ़ सकता, कौन पढ़ सकता है इतनी लंबी नमाज कि हुजूर के पांव पे वरम आ गया है, पैगंबर के पांव पे वरम आ गया खड़े खड़े। और जब सजदे में जाते हैं अम्मा आयशा फरमाती हुजूर के दिल के धड़कने की मैं आवाज सुन रही थी। हुजूर जब सजदे में जाते हैं, पैगंबर जब सजदे में जाते हैं तो हुजूर की आंखों के आंसू इस कदर निकल रहे हैं कि हुजूर की आंखों के आंसू घर के बाहर को जा रहे हैं। आंखें रो रो के सुजाने वाले जाने वाले नहीं आने वाले, ना तो तुम्हारे और मेरे दिल इतने अच्छे हैं जो जिनके अंदर से आंसू निकल सके, ये तो पत्थर हो गए गुनाह करते करते। इन दिलों में तो बिल्कुल सख्ती की सख्ती है। ये तो कब्रों को देख रहे हैं, मरने वालों को देख रहे हैं, ये तो रोज जनाजे निकलते देख रहे हैं, ये तो मौत की खबरें सुन रहे हैं, मगर ये दिल कभी मुलायम नहीं होते। मेरे भाइयों, मेरे नबी पाक का कल्बे नाजुक, इतने आंसू इतने के घर के बाहर को हुजूर की आंखें सूज गई। बिलाल हबशी आ गए, फजर का वक्त हो गया, सर्दियों की लंबी रातें, फजर का वक्त, हजरत बिलाल हबशी आए, या रसूल अल्लाह आप क्यों रोते हैं? अल्लाह अगलों के और पिछलों के गुनाह आपके सदक़े में माफ करेगा, आप क्यों रोते हैं? फरमाया बिलाल क्यों न रोऊं,
आज मुझ पर ये आयत नाजिल हुई है, इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्द, यानी जमीन और आसमान की पैदाइश में वख्तिलाफिल लैली वन नहारी लआयातिल लिउलिल अलबाब, ये दिन और रात का दिन में बदल जाना, इसमें निशानियां हैं। मगर अक्ल वालों के लिए ये जो दिन हो रहे हैं, ये जो रात हो रही है, हम सबको मौत की तरफ लेके चली जा रही है। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, इधर देखो कि मौत मेरे और आपके सामने बिल्कुल नजदीक है। मौत न तुमको मौका देगी न मुझको मौका देगी। अल्लाह के पैगंबर के गुलामों, हुजूर जब मौत को याद करते थे तो रातें गुजर जाती थी और आंखों से आंसू इतने निकलते थे कि आंखें सूज जाती थी। मगर आज उम्मती हुजूर को भूल गए। न सरकार की पसंद की शादियां, न सरकार के पसंद के मामलात, न हुजूर के पसंद के कपड़े, न हुजूर के पसंद के हुलिये, न हुजूर के पसंद की तालीम, न हुजूर के पसंद की कोई और काम। तुमको पता है पूरी कायनात हुजूर को राजी करना चाहती है। किसको राजी करना चाहती है? हुजूर को राजी करना चाहती है। अल्लाह के रसूल ने, पैगंबर इस्लाम ने से अर्ज की थी जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने, या रसूल अल्लाह, जब कयामत का दिन हो और आपकी उम्मत उस पुल के ऊपर से गुजरे जिसमें से लोग कट कट के जहन्नम में जाएंगे, वो एक रास्ता जन्नत पे जाने का है, जहन्नम के ऊपर से गुजरा है। या रसूल अल्लाह, मेरे लिए आप अर्ज करें, कयामत के दिन इजाजत दें कि जब आपकी उम्मत गुजरे तो जिब्राइल अपना पर लगा दे। पर मेरा इमाम कहता है जिब्रील पर बिछाएं तो पर को खबर न हो। जिब्राइल हुजूर से अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, आप उम्मत से बहुत प्यार करते हैं और आपकी उम्मत मेरे पर के ऊपर से गुजर जाए तो जिब्राइल का गोया ये हुजूर से अर्ज करने का मतलब ये है कि मैं हुजूर को अगर राजी कर लूंगा, हुजूर राजी तब होंगे जब उम्मत को आसानी होगी, और जब उम्मत को आसानी होगी तो सरकार राजी हो जाएंगे। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, जिब्रील अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरे आका, मैं चाहता हूं कि मैं अपना पर आपकी उम्मत के नीचे लगा दूं। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये उम्मत तो हुजूर को भूल गई भाई। इस उम्मत को अब याद नहीं रहा। देखो बरेली के पास पैदा होने वालों, कुछ लोग तो बरेली के अंदर ही रहते हैं मगर वो आला हजरत को नहीं जानते। बोलो बात गलत है सही? सही बोलो तो। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बरेली के अंदर रहते हैं मगर आला हजरत से उन्हें मोहब्बत नहीं है। और कुछ लोग मैंने देखे मदीने में रहते हैं और आला हजरत से मोहब्बत भी करते हैं। बेशक। सवाल ये है मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, हमने अपने घरों को कितना बदला? हमने हुजूर को कितना याद किया? क्या हमने अपने बच्चों को हुजूर की बातें बताई? नहीं। अच्छा, आप एक सवाल का जवाब दो। मैं अपनी बातों को आखिरी कर रहा हूं, बस तकरीर मेरी खत्म हो रही है। आपसे सवाल पूछ रहा हूं। ये बताओ मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, सबसे पहले जिसने इस्लाम के लिए कुर्बानी दी, जो सबसे पहले जिसका लहू गिरा मक्के में, सबसे पहले जो शहीद हुआ इंसान, यानी मर्द औरत कोई भी, अगर आपके इल्म में है, उलमा से नहीं पूछ रहा हूं, आपसे पूछ रहा हूं, बताओ उस शख्सियत का नाम जो सबसे पहले इस्लाम के नाम पे कुर्बान हुआ। बताओ वो कौन है जिसने सबसे पहले शहादत दी इस्लाम के नाम पर? बताओ। नहीं पता? नहीं ना? जो सबसे पहला लहू गिरा वो एक बूढ़ी औरत थी, कमजोर औरत, खातून, अम्मार, उम्मे अम्मार इब्ने यासिर की वालदा, सबसे पहले इस्लाम लाने वाली, सबसे पहले इस्लाम, माफ कीजिए, सबसे पहले इस्लाम पे कुर्बानी देने वाली, सबसे पहले इस्लाम पे शहीद होने वाली। आज की मुसलमान औरतें, इन्हें क्या पता इस्लाम क्या है? या आज के जमाने की औरतें
जिनके नाम सैयदा फातिमा के नाम पर है, जिनके नाम सैयदा आयशा के नाम पर है, इनको क्या पता कि आयशा कौन थी, इन्हें क्या पता कि फातिमा ज़हरा कौन थी। ये तो मुसलमानों के घर पैदा हो गई हैं, बस इतना ही फर्क है। अगर ये जान जाएं कि फातिमा कौन थी, अगर ये मान जाएं कि सैयदा आयशा कौन थी, अगर इनके समझ में आ जाए कि वो सैयदा सुमैया कौन थी, तो खुदा की इज्जत की कसम फिर हमारे यहाँ अम्मार इब्ने यासिर की तरह तो बच्चे नहीं पैदा होंगे, हुसैन की तरह तो बच्चे पैदा नहीं हो सकते, मगर घर घर में गुलाम हुसैन पैदा होंगे, घर घर में हमें गुलाम अम्मार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, लाजवाब लाजवाब। इनको क्या पता, इनको इसकी खबर कहां है, इनको नहीं पता है। 60-65 साल की औरत अबू जहल ने घसीट के बाहर लेके आया, एक बाप को बांधा एक तरफ, बेटे को इस तरफ, माँ को इस तरफ। तवज्जो देखो, पूरे जिस्म के सारे कपड़े उतार दिए, बिल्कुल बरहना कर दिया। सगी माँ को सामने बरहना, अम्मार देख रहे हैं, हाथ बंधे हुए हैं, क्या कर सकते हैं। फिर उसके नंगे जिस्म पर मार रहा है अबू जहल अपना हंटर, एक बार, 2 बार, 3 बार। खाल खिंची, खाल टूटी, फट गई, जिस्म उसका। मारने वाला मारते मारते थक गया। वो कहता था बोल अल्लाह को कहेगी एक है, वो कहती थी हुवल्लाहु अहद, अल्लाह एक है। वो मारते 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 थक गया, वो पिटते पिटते नहीं थकी। इतना मारा उसको, सुमैया को इतना मारा, इतना मारा, इतना बेहोश हो गई, जिस्म पूरा फट गया, खून इतना निकला कि पूरे जिस्म की बूढ़ी औरत की खाल फट गई खाल पूरी। फिर जब जमीन पे पड़ी थी, होश आया, पानी मारा, आंखें खोली, सामने अपना बुत रख के बोला इसे भी खुदा मान, मैं तेरे खुदा को मानता हूं मगर तू अबू जहल के खुदा को भी मान। उसने कहा नहीं नहीं, मेरा खुदा एक है। अजीमत पे अमल किया। इसने कहा नहीं मानेगी। इसने जब फिर एक हंटर मारा, उसने जलाल में उस बुत के ऊपर थूक दिया। उसका थूकना था, अबू जहल ने नीचे से डाला नेजा, और जैसे ही नीचे से डाला, फाड़ता हुआ नीचे के मकाम से फाड़ता हुआ पेट को मुंह की तरफ से निकला। अल्लाह अकबर। बेटा अपनी माँ को बीच में से चिरता हुआ देख रहा है। उसके हाथ पैर 2 तरफ बांधे, दोनों तरफ रस्सियों से मजबूती से, और फिर तेजी से ऊंट दौड़ाए, इधर इधर बीच में से चिर गई, मगर वो हुवल्लाहु अहद, हुवल्लाहु अहद, अहद 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 कहती भी चली गई। इधर देखो, फलाने की लड़की भाग गई, इसकी चली गई, उसकी चली गई, उसकी गैर मुसलमान के साथ चली गई, उसकी फलां के साथ चली गई, गैर मुस्लिम के साथ। उसने अपने माथे पर फलां गैर मुस्लिमों का निशान लगा लिया। उसने इस्लाम छोड़ दिया, इसने छोड़ दिया, उसने छोड़ दिया। इस इस्लाम की बदनामी करने वालों, जरा होश के नाखून लो। इस्लाम या तो कोई पकड़ता नहीं है, और जब इस्लाम कोई कबूल कर लेता है तो जान दे देता है, मगर ईमान नहीं देता। एक बूढ़ी औरत, उसका नाम जुन्नैरा, और उसको भी मारता है मक्के में एक आका उसका, और उसे इतना मारता है कि बेहोश हो जाती है। एक दिन तो उसकी गर्दन में जोर से अपनी चाबुक डाल के जोर से जब दबाया, आंखें इतनी बाहर को आई कि खून निकला और बिल्कुल अंधी हो गई। उसने ताना मार के कहा देख मेरे खुदा ने तुझे अंधा कर दिया, मेरे खुदा ने तुझे अंधा कर दिया। अल्लाह अकबर। उस खातून ने कहा, उस खातून से कहा बुला अपने मोहम्मद को कि वो तुझे तेरी आंखें दिलवाए तेरे खुदा से। जब उसने कहा था, तो जब उसने हाथ फैलाए, औरत ने रो के कहने लगी मौला तुझे पता है मैं कितने महीनों से पिट रही हूँ, मेरी खाल टूट गई, मेरी हड्डियों के चूरा हो गया, मगर मैंने कभी तुझे पुकारा नहीं, मगर आज मेरे आका का नाम लिया है इसने। तू अपने नबी की इज्जत की लाज रख ले, या अल्लाह मुझे आंखें दे दे। बूढ़ी औरत को अल्लाह ने आंखें अता की और बोली देख तूने मेरी आंखें
आंखें फोड़ी थी, मेरे रब ने मुझे दोबारा आंखें अता कर दी है। मेरे कहने का मतलब यह है, फलां की लड़की चली गई, इसकी चली गई, इसकी इतनी चली गई, इतनी लाख चली गई, इतनी हजार चली गई, फलां जिले से चली गई, फलां तहसील से चली गई, फलां घर से चली गई, फलाने की चली गई। मैं नहीं मानता कोई मुसलमान गई है, मैं मानता नहीं। मेरे भाइयों, वो जो लड़कियां इंटरनेट पे आके बयान देती हैं कि मैंने इस्लाम छोड़ दिया, वो जो कहती हैं मैंने फेसबुक पे आके मैंने इस्लाम छोड़ दिया, तो मैं गौर करना पड़ेगा क्या उन्होंने इस्लाम छोड़ा है? तो पता चलेगा ये इतनी गंदी हो गई थी, इतनी गैर लड़कों से मिलती थी, इतनी हया इनकी खत्म थी, इतनी बेहया हो गई, इतनी गुनहगार हो गई, इतनी गंदी हो गई ये लड़कियां, ये इतनी मिली गैर मुस्लिमों से होटलों में जाकर के इनकी हया बिल्कुल खत्म हो गई। अब जब इन्होंने ये आकर के कहा कि मैंने इस्लाम को छोड़ा, तो समझ लो इन्होंने इस्लाम को नहीं छोड़ा है, बल्कि इस्लाम ने इसे छोड़ दिया। बेशक मौत जिंदाबाद जिंदाबाद, मौत को माशा छोड़ दिया। आज के जमाने में जो पर्दा करेगी औरत, इमाम हुसैन फरमाते हैं जब जमाना पर्दे के सख्ती आ जाए, यानी पर्दा करना औरतों को बुरा लगने लगे, और जब फितन का दौर आए, उस जमाने में अगर कोई पर्दा करे तो वो पर्दे का सवाब ऐसे है जैसे मैदान जिहाद में अल्लाह की राह में लड़ने वाले का सवाब। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नौजवानों, तुम्हें क्या पता दीन क्या है? हमने को कुर्बानी दी है, बोलो तो सही। जो कौम नमाज पढ़ने नहीं जा रही, वो कैसे महसूस करेगी कि जब अम्मार याद करते थे अपनी माँ को कि उसके सामने उसकी माँ के 2 टुकड़े किए गए थे, वो भी बरहना करके, उस अम्मार के सीने में कैसा दर्द होगा? बोलो। हमें क्या पता मस्जिदों में ये अरे मस्जिदें तुमने आबादी कब की? तुम मस्जिद के हो क्यों? मस्जिदों के बारे में बातें करने वालों, फला मस्जिद गिर गई, ये मस्जिद गिर गई। अरे मस्जिद बाद में गिरी, पहले तुम्हारी हया गिरी। मस्जिद बाद में गिरी है, पहले तुम्हारी इबादत करने की आदत खत्म हो गई। मस्जिदों में नमाजी जाते कब हैं आप? अब तो मेलों में भीड़ लगी रहती है, झमेलों में भीड़ लगी रहती है। शरीयत के लोग, नौजवान आज बर्बादी की तरफ जा रहे हैं, बदकारी की तरफ जा रहे हैं। अक्सरियत बच्चों की, छोड़ो जवानों को, 12 साल 13 साल 14 साल के बच्चे जो कल तक कुछ नहीं जानते थे, आज उन बच्चों को रोकना मुश्किल हो रहा है। आज माँ बाप अपनी औलाद से डर रहे हैं। बोलो डर रहे कि नहीं? अपने आप नहीं समझाता बाप। एक बाप मुझसे बोला मेरे बेटे को समझाएं। मैंने कहा आपका बेटा है, आप समझाएं। सैयद साहब, मुझे बहुत गंदा जवाब देता है मेरा बेटा, बहुत सख्त जवाब देता है, मेरा दिल फट गया है, मैं उससे और गंदी बात नहीं सुनूंगा, आप उसको समझाएं, मुझे डर लगता है अपने बेटे से। बोलो, जिस माशरे में बाप अपनी औलाद से डरता हो बात करने के लिए, अरे तुम्हारे तो बाप हैं ही, तुम्हारे हैं, तुम्हें क्या पता बाप क्या है? उनसे पूछो जिनका बाप नहीं है, वो बताएंगे कि बाप का हुक्म क्या होता है। बताओ मेरे दोस्तों, मेरे भाई, आज बीबियों से डर रहे हैं लोग, डर रहे हैं ना? अरे बोलो तो, अरे आप नहीं डर रहे हो, मगर पूछ रहा हूं, डर रहे हैं नहीं डर रहे हैं लोग? अरे डर रहे हैं? अब देखा होगा ना उसने, भाई बच्चे ने देखा होगा, बीवी की डर से, बीवी के डर से अपनी अम्मी से अम्मी कहने के लिए तैयार।
कुछ भी लेके आता है छुपा के लेके जाता है, बीवी के डर से। अपनी अम्मी को अम्मी नहीं कह रहा, बीवी की अम्मी को अम्मी जान कह रहा है। अपने अब्बा को अब्बा नहीं कहेगा, बीवी के अब्बा को। अबे हलाली एक ही बाप की औलाद होता है, बाप एक ही होता है, किसी का बाप दूसरे का बाप नहीं बन सकता। हाँ वो इज्जत करो अपने ससुर की, मगर वो तेरी बीवी का बाप है, तेरा नहीं। बोलो बात सही गलत? अरे बोलो तो। मगर अब डरते बीवी से तो अब्बा जान कहते हैं उसे। उसे पता है कि अगर भाई घर में सुकून चाहिए तो बीवी तो मेरी बहुत खतरनाक है, तो या तो दुनिया में सुकून मांग या आखिरत में सुकून मान ले। सुन, अगर दुनिया में सुकून चाहता है तो बीवी को राजी कर ले, और कब्र और हश्र में सुकून चाहता है तो माँ बाप को राजी कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माँ बाप को राजी कर, माँ बाप राजी तो अल्लाह, राजी, बोलो तो अल्लाह राजी। मगर अब डर गए तो जो अल्लाह से डरेगा बीवी से डरना पड़ेगा ही भाई। सही बात है कि नहीं है? अरे जो अल्लाह से नहीं डरेगा बीवी से डरेगा नहीं डरेगा? बीवी आजकल की अलग हिसाब की है। बीवी की इज्जत करो, उसका ख्याल रखो, उससे बदतमीजी मत करो, उसे मारो तोड़ो मत, उसको जैसे कपड़े तुम पहनते हो उसको भी पहनाओ, शरीयत कहती है जैसे तुम खाते हो उसको भी खिलाओ, मगर बीवी को बीवी बनाओ। बीवी को इतना ना बढ़ाओ कि वो ये कह दे कि अपनी माँ से मत मिल, और वो ये कह दे अपने बाप से मत मिल। अगर 1000 बीवियां भी आ जाएं और वो ये कहें कि तू अपनी माँ से बात ना कर, तो ऐसी बीवियों से कोई ताल्लुक ना रखो, क्योंकि दुनिया में अगर माँ राजी है तो अल्लाह राजी है, माँ नाराज है तो अल्लाह। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आजकल एक तरफ की बात सुन करके लोगों के बड़े दिमाग खराब हो गए। हक बात कहने के लिए कोई तैयार? बोलो हक बात कहने के लिए तैयार बंदा? लोग लो चोपो करते हैं, डरते हैं। अपने नहीं, मैं नहीं डरता किसी से, समझ आ रही नहीं आ रही? हक बात कहने में डरता किसी से नहीं हूं। और अगर तू सुन और ये भी सुन ले, वो औरतें सुन ले और कान खोल के सुन ले, वो औरतें जो अपने आदमियों को उनकी माओं से दूर कर रही हैं अपनी उनकी माओं से, बहनों से। याद रखो, जैसे तुम आज इसको दूर कर रही हो, कल तेरा बेटा भी तुझसे दूर रहेगा। और ये तजर्बा कर लेना, जो अपनी नंदों से अपने शौहर को छुड़ाएगी उसके भाई भी उससे मिलेंगे नहीं, उसके भाई भी छूट जाएंगे। दुनिया बदले की जगह है, जैसा बोगी वैसा काटोगी। दुनिया मुख्तसर है, इसमें बहुत बड़े बड़े मामले ना सोचो, बस अपनी जिंदगी को बदलो मेरे भाइयों। एक आखिरी रिवायत, तौबा कर लो अपने रब से। हुजूर ने इज्जत दी माँ को इतनी, हजरत अबू हुरैरा कहते हैं एक औरत आ रही है, कायनात के मालिक व मुख्तार उठ के खड़े हो गए। हम सब देख रहे हैं ये कौन बड़ी खातून है जिसके आने पे रसूल खुदा खड़े हो गए हैं। जरा जोर से तो बोलो, अल्लाह के रसूल खड़े हुए हैं। और फिर हुजूर जब आई तो अपनी चादर बिछाई, उनको ऊपर बिठाला, खुद हुजूर नीचे बैठे, माँ के सामने, उसके सामने खातून के। अर्ज की या रसूल अल्लाह ये कौन खातून है? फरमाया इसने मुझे दूध पिलाया है, ये मेरी माँ हलीमा है, हलीमा। इसने मुझे दूध पिलाया, इसने मुझे पाला है। अरे मेरे पैगंबर, जब हुजूर अपनी रजाई माँ का इतना एहतराम फरमाते हैं तो फिर अपनी माँ का कितना एहतराम करना चाहिए हम लोगों को, बोलो। और माँ बाप का सताने वाला दुनिया में ही सजा पा जाता है। माँ तो माँ है। एक साहब कह रहे थे आप तो बहुत जाते हैं मदीना शरीफ, शायद आप भी कह रहे थे, तो मैं कह रहा हूं भाई मैं खुद नहीं जाता, असल में ये मेरी माँ की दुआएं हैं। मैं हज पे गया था, पहले हज पे गया था 2017 में, तो वालदा हमारी लौट रही थी मदीने से, उनका पहला हज था।
और वही मुझे हज कराने लेके गई। भाई मैं उल्टी बात नहीं बोलता हूं कि मैंने अम्मी को हज कराया, ना ना ना, उनकी दुआओं से ही अल्लाह ने मुझे हज करने की तौफीक अता की। तो जब वापस आ रहे थे तो मदीने से लौट ना चुके, तो मैंने इकराम भाई बड़ा मुश्किल होता है मदीने से लौटना, समझ आपके भाई बड़ा मुश्किल होता है। मदीने जाना आसान है और लौटना बड़ा ही मुश्किल है। अब बताओ जन्नत में जाके कोई निकलना चाहेगा? अरे बोलो तो, मदीने गुंबदे खजरा के पास रहने वाला आदमी का दिल चाहेगा जाए? मगर जब आदमी आता है तो बस वही आला फरमाते हैं, बार नते हबीब को पालते ही गरीब को, रोए जो अब नसीब को, चैन कहो गवाए क्यों, फिर के गली गली तबाह, ठोकरे सबकी खाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा, तेरी गली से जाए क्यों। मैंने अम्मी से कहा, अम्मी हम लोग वापस आ रहे हैं, दुआ कर दो मुझे हुजूर हर साल बुलाया करें। तो मेरी अम्मी ने पहले तो कहा तुम दुआ करो, मैंने कहा अम्मा ना आप दुआ करो, मदीने का सफर है, आखिरी गुंबदे खजरा का दीदार है। उसके बाद मेरी वालदा जिंदा न रही कि मैं उनको दूसरी मर्तबा उनके साथ मदीने शरीफ जाने का शर्फ हासिल होता। नहीं नहीं, वो बस आखिरी हज था उनका, उन्होंने गुंबदे खजरा देखा और जितना उनसे रोना था वो रोई, हिचकियां बन गई और फिर हाथ उठा के दुआ की, या अल्लाह मेरे बेटे को अपने घर में खूब बुलाना, या रसूल अल्लाह मेरे बेटे को, मैं भी उस दिन समझ गया कि ये माँ की दुआएं हैं वरना मैं इस लायक नहीं हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आज माँ की दुआओं से अल्लाह ने सब कुछ अता किया है। जो एक इंसान को अल्लाह ने अपने फजल से नवाजना है वो नवाज दिया, उसने नाम दिया, उसने रिज़्क दिया, इज्जत दी, दौलत दी, शोहरत दी और किसी लायक नहीं, बस माँ की दुआएं। आज अगर कोई कहे मुझसे कि तुमने आखिरत के लिए क्या सहारा किया है, तो मैं कह दूंगा मेरे माँ बाप मुझसे राजी थे, मेरे बाप भी राजी हैं, मेरी माँ भी मुझसे राजी गई हैं। कयामत के दिन कहूंगा या अल्लाह माँ बाप राजी हैं तो तू भी मुझसे राजी हो जा, मेरे मौला तू भी मुझसे राजी हो जा। और अगर माँ बाप राजी नहीं है तो कुछ भी कर लेना। अगर माँ बाप का दिल दुखाया है मेरे भाइयों, अगर माँ के दिल को तकलीफ दी है तो चाहे कुछ भी कर लेना। अगर माँ बाप राजी नहीं है तो तुम्हें कोई पीर नहीं बचा सकता, कोई दरगाह नहीं बचा सकती, कोई मजार नहीं बचा सकता। अगर माँ बाप का तुमने दिल दुखाया है, उन पे जुल्म किया है, उनको तुमने सताया है, तो उनकी दुआएं पर दुआएं अगर ली है तो उनको राजी कर लो। अगर तुमने उनको राजी कर लिया तो तुमसे अल्लाह भी राजी हो जाएगा, उसका रसूल भी राजी हो जाएगा। अल्लाह ताला माँ बाप से इज्जत, माँ बाप से मोहब्बत की तौफीक अता करे। अभी आला हजरत का जो उर्स हुआ था उसमें मुशायरा होता है, तो उसमें मिसरा था कि वो सूरत देखो जालिम की कैसी भोली भाली है। उसमें मैंने कहा था यूं तो सभी हैं घर में मेरे, भाई बहन बीवी बच्चे, माँ के बिना लगता है लेकिन सारा घर ही खाली है। माँ बाप के बिना क्या घर है। दुआ करता हूँ और दुआ करता हूँ मेरे भाइयों कि अपने रब से तौबा कर लो। देखो तौबा को वो कबूल करता है और उसकी रहमत से नाउम्मीद ना हो। जब तुम एक आंसू बहाते हो, अल्लाह के रसूल से पूछा गया रसूल अल्लाह क्या हम जहन्नम की आग बुझा सकते हैं? हुजूर ने फरमाया बुझा सकते हो। कैसे? फरमाया आंखों से। हुजूर आंखों से कैसे? का आंखों के आंसू से ज्यादा जहन्नम की आग को कोई चीज ठंडा नहीं करती। बस रोया करो, है ना। आज जलसे से जाओ, है ना, तो अपने माँ बाप के पास जाना और जा करके कहना माँ अब्बा हाथ चूम के मुझसे माफ कर दो। और घर से निकलना सुबह को तो हाथ चूम के निकलना। तुम 1 महीने करके देखो, फिर मत करना अगर फायदा ना हो। घर से निकलो माँ के बाप के हाथ चूम के, सर पे हाथ रखवा के, दुआ करवा के, चाहे तुम्हारे माँ बाप कैसे ही सही कैसे भी हैं, मगर उनका एहतराम करके निकलो। 1 महीने तक निकलो, अगर तुम्हारे रास्ते अल्लाह न खोल दे तो तुम ये कहना कि वो मियाँ जो बात कह के गए थे उसमें असर नहीं है। खुदा की कसम कुछ भी हो सकता है मगर नबी पाक की जबान नहीं बदल सकती। हुजूर ने फरमाया माँ बाप की दुआएं
दुआएं ऐसे लगती हैं जैसे नबियों की दुआएं उम्मती के हक में कबूल। तुम्हारी जिंदगी बदलेगी आज के बाद। अपने माँ बाप का इंशाअल्लाह एहतराम करोगे? बोलो बोलो, दोनों हाथ उठा के बोलो इंशाअल्लाह। जिनके माँ बाप जिंदा हैं आज से हाथ चूमोगे उनके, दोनों हाथ उठा के बोलो इंशाअल्लाह। माँ बाप के हाथ चूमो, अपने बहन भाइयों से प्यार करो। बहनों के लिए दरवाजे बंद, बीवियों से भी मोहब्बत से बात करके उन्हें समझाओ। अपनी बीवी से कहो देखो तुम मेरी बीवी हो, तुम भी जरूरी हो, मगर मेरी बहनों नहीं आएंगी तो उनका मैका खत्म हो जाएगा, उनको आने दो। मोहब्बत से काम चलाओ, बीवियों से भी मोहब्बत करो, बहनों से भी मोहब्बत करो, माँ की भी कदर करो। तुम इम्तिहान में आए हो, इम्तिहान में अपनी अकल से गुस्से से काम नहीं चलेगा। अकल से काम करो, हिकमत से काम करो और रो लिया करो अल्लाह की बारगाह में। एक आखिरी वाकया और बात खत्म, बिल्कुल 2 मिनट में। एक आदमी इतना गुनहगार था, उसे निकाला जाता था बार बार बस्तियों में से। इतना बड़ा बिगड़ा हुआ था वो, जिस बस्ती में जाए बस्ती बिगाड़ दे, जिधर से गुजरे बस्ती बिगाड़ दे, हालात खराब कर दे। लोग दुआ करें या अल्लाह निकाल दे इसको बस्ती से, वरना बस्ती बिगाड़ देगा। अल्लाह मूसा को वही करे, निकाल दे, निकाल दे। एक जगह से, 2 जगह से, पूरे शहर से निकाल दिया। अब पहले शहर होते थे दरवाजा बंद, है ना, पहले एक बड़ी सी दीवार होती थी, उसी के अंदर आज से 500 साल पहले, 600 साल अंदर ही अंदर शहर होता था, गांव होते थे कि ताकि कोई अंदर हमला ना करे। तो वो बाहर उसे निकाल दिया, सर्दी के मौसम में वो मर गया। क्या हुआ? कौन जिसे कई बस्तियों से निकाला था, कई बस्तियों से निकाला था, वो क्या हुआ? बोलो बोलो, मर गया। जब वो मरा तो अल्लाह ने मूसा को वही की, मूसा मेरे एक दोस्त का इंतकाल हो गया है, उसकी जा जनाजे में शिरकत कर ले, जो उसके जनाजे में शिरकत करेगा मैं उसकी बख्शिश कर दूंगा। मूसा अलैहिस्सलाम गए, लोगों को इकट्ठा करके ले गए। अब जब जाके देखा तो या अल्लाह ये तो वही है, गुनहगार, बस्तियों से निकाला है तेरे हुक्म से, ये कैसे तेरा दोस्त हो गया? रब ने वही की, मूसा ये मौत के वक्त मेरे सामने रोया था और इसने कहा था मेरे करीम, मेरे रहीम, फजल करने वाले, मैं आज तेरा मुजरिम बंदा वापस तुझसे कहता हूं ये मौत का वक्त है। अगर मेरे माँ बाप होते तो मुझ पे करम करते, मेरी बीबी होती तो मुझ पे मेहरबानी करती, मगर कोई नहीं है मेरा। मैं मानता हूं कि मेरे गुनाहों की वजह से तूने शहर से तो निकाला है, मगर तेरी रहमतों से कैसे निकलूंगा? जमीन भी खुदा की, जमा भी खुदा का, मकीनो मकान ला मकान भी खुदा का। गुनाहगार बंदे कहां जा सकेंगे? खुदा की खुदाई से बाहर निकल के रो के बोला, मौला मेरे करम करने वाले, मुझ पे फजल करने वाले, मेरे मेहरबान, मुझे माफ कर दे। मैं मानता हूं कि मेरे जैसा गुनहगार दुनिया में कोई नहीं होगा, मगर तेरे जैसा गफ्फार भी तो कोई नहीं है, तेरे जैसा माफ करने वाला भी नहीं। अल्लाह फरमाता है मूसा इसने ऐसे रोया है, ऐसे रोया है, ऐसे दर्द से रोया है, मुझसे माफी मांगी है कि इसने सिर्फ अपनी बख्शिश मांगी थी। अगर पूरी दुनिया के गुनहगारों की मांग लेता तो मैं सबकी बख्शिश फरमा देता, सबको माफ कर देता। रो लो उसके सामने, उसको आंसू बहुत पसंद है, उसके सामने बताओ कितने लोग ऐसे हैं तुम में से जो हुजूर के नाम पे जान दे सकते हो? दोनों हाथ उठा के बताओ, नीचे हाथ कर लो। जान देने वाले तो कुछ भी कर सकते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो हुजूर के नाम पे जान भी दे देंगे और आज से पूरी दाढ़ी भी दिखा लेंगे? जरा इस मजमे में एक कोई आदमी है जो हुजूर के नाम पे पूरी दाढ़ी रखा ले? है कोई अल्लाह के रसूल का दीवाना जो पूरी सुन्नत रसूल रखा ले, हुजूर की तरफ आए? बोलो है कोई आशिक रसूल इस महफिल रसूल में? बोलो जल्दी बोलो, इधर उधर ना देखो, एक दूसरे की तरफ ना देखो, मेरी तरफ देखो। कब्र में जाओगे जब बिना दाढ़ी के हुजूर की बारगाह में गए तो सरकार को कैसे मुंह दिखाओगे? बिना दाढ़ी वाला है ना, कब्र में हुजूर आएंगे। है कोई एक आशिक रसूल पूरे मजमे में? कौन है वो जो नबी पाक के नाम पर खड़े होके कहे अब तक जिया था सभी के लिए, आज से जीऊंगा अपने प्यारे नबी के लिए?
है कोई आशिक रसूल? इस महफिल रसूल में एक आशिक रसूल है कोई? कठर्रा ढाल वालों है कोई आशिक रसूल इस महफिल में? सुन्नत रसूल का पाबंद बने जो सुन्नत रखा है पूरी हुजूर के नाम पर, है कोई आशिक रसूल? नहीं है या है कोई? इधर देखो, हंसो मत, मुस्कुराओ मत। मैंने ऐसी बातें बयान की जो दिलों पे असर होना चाहिए था, मगर उस वक्त तो आंसू कमी लोगों के निकले, मगर अब ये दिल ये है कि ये तुमसे कह रहा हूं मेरे भाई, 100 शहीदों का सवाब है। हर नबी के दाढ़ी, हर वली के दाढ़ी, दाढ़ी शियार इस्लाम है। दाढ़ी से पता चलता है कि बंदा किसका गुलाम है, मदीने वाले का गुलाम है या किसी और का गुलाम है? कोई एक आशिक रसूल इस महफिल रसूल में? इतने लोगों में कोई नहीं है, कोई नहीं ऐसा दीवाना जो हुजूर के नाम पे आ जाए खड़े होके, सरकार के नाम पर। माशाअल्लाह। चलो अल्लाह ताला आपको बरकतें अता फरमाए। कोई बात नहीं, तौबा कर लो। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बि व अतूबु इलैह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।